नमस्कार, मैं हूं आपके साथ माही और आप देख रहे हैं मैथिली न्यूज़। महिलाओं के लिए एक बहुत ही बुरी खबर सामने आ रही है। जी हां, दिल्ली में आम आदमी पार्टी द्वारा महिलाओं को दी जाने वाली फ्री डीटीसी बस सेवा अब खत्म हो सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि दिल्ली परिवहन निगम यानी डीटीसी पर 60,000 करोड़ का कर्जा है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, 60,000 करोड़ का कर्जा है, जो नई बनी सीएम रेखा गुप्ता सरकार के लिए बड़ी चुनौती बन रहा है। हर रोज डीटीसी का घाटा बढ़ता ही जा रहा है। इस आर्थिक संकट में महिलाओं की फ्री बस सेवा सरकार के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। पिछली आप सरकार डीटीसी का ये 60,000 करोड़ का घाटा वर्तमान रेखा सरकार को तोहफे में देकर गई है। दूसरे शब्दों में कहें तो आम आदमी पार्टी की सरकार अपने दोनों ही कार्यकाल में पर्याप्त बसें खरीदने में कामयाब नहीं हो पाई है। 2015 से 2020 के कार्यकाल में ये सरकार एक बस भी नहीं खरीद सकी। पिछली आप सरकार की नाकामी और लापरवाही को उजागर कर दिया है। केग ने इस बात से पर्दा उठा दिया है कि किस तरह से सरकार की लापरवाही के चलते डीटीसी का घाटा बढ़ता ही चला गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूट निर्धारण में गड़बड़ी के कारण डीटीसी को भारी नुकसान भी झेलना पड़ा। 3 सालों में दिल्ली परिवहन निगम का घाटा 35,000 करोड़ रुपए से ऊपर पहुंच गया। साल 2012 के दिल्ली सरकार में मानकों के मुताबिक 5500 बसों की जरूरत थी। इसकी तुलना में लगभग 400 बसें चलती हैं। 2015-16 के 25,300 करोड़ से बढ़कर 2021-22 में लगभग 60,750 करोड़ रुपए का घाटा हो गया है। केग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि ये घाटा इसलिए भी बढ़ गया है क्योंकि 45% बसें ओवरेज हैं, जिसके कारण बड़े का उपयोग औसत से कम हो रहा है। दिल्ली विधानसभा में केग की 14 जो रिपोर्ट पेश की जाएंगी, उनमें से एक रिपोर्ट डीटीसी बसों से भी जुड़ी हुई है। ये रिपोर्ट्स भी उन रिपोर्ट्स में शामिल हैं जिसे आप सरकार ने विधानसभा में रखने से इनकार कर दिया गया था। 2009 से डीटीसी बसों के किराए में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। महिलाओं को फ्री बस सेवा योजना शुरू करने से बोझ और भी बढ़ गया है। 2007 में दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा था कि डीटीसी के पास 11,000 बसों का बेड़ा होना चाहिए। 5 साल बाद दिल्ली कैबिनेट ने तय किया कि दिल्ली में 5500 बसें होंगी। केग रिपोर्ट के मुताबिक मार्च 2022 के अंत में डीटीसी के पास 3,937 बसों का बेड़ा था। इनमें से 1770 यानी करीब 45% बसें कबाड़ हो चुकी हैं, जबकि लो फ्लोर बसें 10 साल से अधिक पुरानी थीं। उन्हें अगले महीने के लास्ट तक हटाया जाना था। आप सरकार ने 2022 में 300 नई बसों को खरीद किया। इसके अलावा 1740 बसों की कमी थी। केग रिपोर्ट में खुलासा किया गया कि फेज 1 योजना के तहत मिले 49 करोड़ रुपए का फायदा भी आप सरकार ने नहीं उठाया। फेज 2 के तहत इलेक्ट्रॉनिक बसों के अनुबंधन की अवधि 12 साल से घटाकर 10 साल कर दी गई है। इसके अलावा केग ने रूटों को लेकर भी कई खामियां उजागर की हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली के 468 मार्गों पर बसों का संचालन किया जा रहा है। किसी भी मार्ग पर चलने वाली बस अपना उस रूट का खर्च वसूलने में भी नाकाम रही है। इस कारण 2015 से लेकर 2022 तक डीटीसी को करीब 14,1999 करोड़ रुपए का घाटा झेलना पड़ा। बता दें कि डीटीसी की टूटी बस बदलने के लिए 2015 में अरविंद केजरीवाल ने 10,000 नई बसें खरीदने का ऐलान किया था, लेकिन आप सरकार ऐसा नहीं कर सकी, जिसकी वजह से घाटा बढ़ता ही चला गया। अब केग रिपोर्ट्स ने डीटीसी में हो रहे घाटे को लेकर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। ऐसे में देखना पड़ेगा कि इस रिपोर्ट्स के आधार पर अब पिछली सरकार पर क्या कार्रवाई होती है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से कर दीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।